आपका जैसा भी समय चल रहा होता है या जो आपकी भावनाएं होती हैं उन्हीं का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आप ज़्यादा इमोशनल होते हो, आप किसी को ज़्यादा प्रेम कर रहे हो, जैसे कि आपका प्रेम आपके बच्चे के लिए ज़्यादा है ना, तो अब वो उसका फ़ायदा उठाएंगे कि मैं इसको दूर कर दूँगी तो ये मेरा कहना मानेगा। बात समझ में आ रही है? वो आपको एक तरह से आपकी भावनाओं को ब्लैकमेल करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पे जो बता रहा है कि नार्सिसिस्ट से डील करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर आत्म केंद्रित, हेर फेर करने वाले, है ना, और दूसरों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होते हैं। मतलब दूसरे की भावनाओं की परवाह नहीं करते। लेकिन कुछ आसान और प्रभावी तरीके हैं जिनसे आप नार्सिसिस्ट से निपट सकते हैं और अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। इसे मैं सरल भाषा में अगर कहूँ तो अपनी सीमाएं सेट करें, है ना। पहली बात तो अपनी सीमाएं सेट करें। नार्सिसिस्ट लोग अक्सर आपकी भावनाएं या समय का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। भावनाओं या समय का, आपका जैसा भी समय चल रहा होता है या जो आपकी भावनाएं होती हैं उन्हीं का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आप ज़्यादा इमोशनल होते हो, आप किसी को ज़्यादा प्रेम कर रहे हो, जैसे कि आपका प्रेम आपके बच्चे के लिए ज़्यादा है ना, तो अब वो उसका फ़ायदा उठाएंगे कि मैं इसको दूर कर दूँगी तो ये मेरा कहना मानेगा। बात समझ में आ रही है? वो आपको एक तरह से आपकी भावनाओं को ब्लैकमेल करते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, अगर वे आपसे बार बार अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं। मतलब वो जो भी कर रहे हैं तारीफ भी सुनना चाहते हैं कि आप उनकी तारीफ भी करो कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना, तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो। हमेशा वो अपनी ही बड़ाई करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसे हाँ, ये आप सही बात बोल रहे हो मैडम। हाँ, तो मतलब वो थोड़ा बहुत करते हैं, उनके पास स्टाइल भी रहता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बात बात पे तारीफ करना चाहिए। हाँ, तो आपकी तारीफ नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब अगर आपको पता चल जाए कि वो व्यक्ति नार्सिसिस्ट है तो आपको ऐसा उससे डील करना है, ठीक है ना। पोस्टपोन कर सकते हैं। हाँ, फिर अपनी सीमाओं को सख्ती से लागू करें और नहीं कहने में हिचक ना करें। आपकी सीमाएं होना चाहिए कि इससे आगे मैं नहीं मानूंगा बात, मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, बिल्कुल अडिग रहना है, बिल्कुल भावनाओं में पिघल नहीं जाना है ना, क्योंकि वो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, समझ रहे हैं। फिर है भावनात्मक रूप से दूरी बनाएं। नार्सिसिस्ट अक्सर दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बेहतर महसूस करते हैं। अगर वे आपकी आलोचना करें, अपमान करें तो इसे दिल से ना लें, बिल्कुल इग्नोर कर दें, है ना, उनकी बातों को महत्व ही ना दें। अक्सर वो आपकी बुराई करेंगे, समझ रहे, अपने आप को बेहतर बताएंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, महत्व ही नहीं देना उनकी बातों को। समझे कि उनकी बातें उनके अपने सुरक्षा की भावना की वजह से है, ना कि आपकी गलती की वजह से। मतलब वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं, ना कि आप गलत हो इसलिए, है ना। आपकी गलती निकालने से उनको सुरक्षा मिलती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। अपनी आत्म मूल्य मतलब सेल्फ वर्थ को उनके व्यवहार से ना जोड़ें। अपनी जो आत्म मूल्य है, जो आपकी सच्चाई है, जो आपकी जीवन की ईमानदारी है, उसे उनके लिए बिल्कुल डिगाना नहीं है कि नहीं चलो तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, है ना। बिल्कुल अपने आप में बने रहना है, ठीक है। और एक चीज़ और है, उनके हेर फेर को पहचाने और उसमें ना फंसे, ठीक है। नार्सिसिस्ट लोग हेर फेर करने में माहिर होते हैं। वे आपको गिल्ट फील करवा सकते हैं या झूठ बोलकर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वे कह सकते हैं अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ऐसा करते, ऐसे में सतर्क रहे और उनके दबाव में ना आए। अक्सर वो क्या बोलते हैं कि अगर आप मुझसे प्यार करते होते तो मेरी बात मान लेते, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। मतलब आपको भावनाओं से आपके आहत करते हैं कि तुम प्यार नहीं करते हो, इसलिए मेरा ये कहना नहीं मान रहे हो। तो बिल्कुल इसमें आना नहीं है, फंसना नहीं है। ये हमें समझ में आना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारा यूज कर रहा है, हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को समझना है। उनके शब्दों पर ध्यान देने की बजाय उनके व्यवहार को देखें। जो वो बोल रहे हैं उसे ना देखें, वो कर क्या रहे हैं उसे देखें कि उनकी हरकतें कैसी है, वो काम कैसा करते हैं, ठीक है। फिर ज़्यादा बहस ना करें। नार्सिसिस्ट लोग बहस में जीतना चाहते हैं। मतलब अगर आपसे बहस हो गई ना तो वो जीतना चाहते हैं, वो कभी हारना नहीं चाहते। तो और वे कभी अपनी गलती नहीं मानते। उनसे बहस करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। उनके बहस में फंसना ही नहीं। आपको जो करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन बहस मत करो कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा है वैसा है। ये सब समझाने की ज़रूरत ही नहीं उनको। आप समझ गए ना कि वो नार्सिसिस्ट है तो आप उनसे सतर्क रहो, ठीक।
ठीक है। अगर वे बहस शुरू करे तो शांत रहे और कहे मैं इस पर बाद में बात करूंगा, फिर उस स्थिति से हट जाएं, टाल के हट जाएं, है ना। फिर वो टाइम भी नहीं आता है, वो तो फिर टल जाता है। और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें। नर्सिस्ट आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए अपनी ताकत को पहचानें और खुद पर भरोसा रखें। किसी के कहने से आप गलत नहीं हो जाते हो, आपको सही रास्ते पे चलना है। वो कितना भी कहने की कोशिश करे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने ही सब कुछ किया है, बिल्कुल नहीं मानना है। अपने ऊपर भरोसा रखे कि मैंने जो किया है वो सही किया है। हाँ, पर सही होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जो बता रही हूँ उसका उल्टा इस्तेमाल करने लगे। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। फिर है ऐसी चीज़ें करें जो आपको खुशी दे, जैसे अपने दोस्तों से मिलना, नया शौक अपनाना या ध्यान करना, है ना। फिर मतलब ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और नए नए दोस्त बनाएं। और जैसे आप लोग यहाँ 1 घंटे सीख रहे हो तो अपना मन ऐसी जगहों पे लगाएं। उनके पास ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा उनको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब कहने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कभी कदर नहीं करेंगे इन चीज़ों की, क्योंकि उन्हें इससे मतलब ही नहीं है। उन्हें मतलब तो किसी और चीज़ से होता है, वो तो सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर है ज़रूरत पड़ने पर रिश्ता ख़त्म करें। अगर नार्सिसिस्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि मानसिक तनाव, डिप्रेशन, तो उससे पूरी तरह दूरी बनाना ही बेहतर है। अगर यह आपका पार्टनर, दोस्त या रिश्तेदार है तो नो कांटेक्ट रूल अपनाएं। बिल्कुल उसे कांटेक्ट नहीं करना है, बात नहीं करना है, उसके पास नहीं रहना है। उनसे बातचीत बंद करें, सोशल मीडिया पर ब्लॉक करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर हद से ज़्यादा हावी हो जाए तो, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपने भरोसेमंद दोस्तों, परिवार या काउंसलर से बात करें, वे आपको भावनात्मक सपोर्ट दे सकते हैं। बस यही है। और क्या ना करें, देखिए करना तो ये सब चीज़ें, क्या ना करें तो उनकी तारीफ़ों के चक्कर में ना पड़े। वे अक्सर तारीफ़ों की उम्मीद करते हैं, लेकिन इसे उनकी आदत ना बनने दें, है ना। उनकी हर बात पर रिएक्ट ना करें। वे आपका ध्यान और रिएक्शन चाहते हैं, इसे ना देकर आप उनकी ताकत कम कर सकते हैं। उनसे बदलने की उम्मीद ना करें। नार्सिसिस्ट लोग शायद ही कभी बदलते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती मानते ही नहीं, ठीक है। तो इनसे ये भी उम्मीद ना करें कि बदल जाएंगे, वो बदल नहीं सकते। बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा है, बाकी तो हम वर्कशॉप चला ही रहे हैं। बाकी आपकी मानसिक ताकत बढ़ रही है ना। लास्ट पॉइंट जो बोला ना मैडम आपने, ये एकदम सही है कि वो कुछ भी करेंगे किसी के साथ भी तो गलत सामने वाले रहेगा, वो कभी नहीं रहेंगे। तो बस ये जान लेना है ना। उनको ज़्यादा महत्व नहीं देना है। वो सोचते हैं कि थोड़ा सा बोलेंगे तो आप ज़्यादा गुस्सा दिखाओगे, ज़्यादा रिएक्ट करोगे, तो फिर वो अपनी मनमानी करवाएंगे, या तो मायके चले जाएंगे या तो केस कर देंगे या कुछ भी। बिल्कुल उनको इतना महत्व ही नहीं देना। अगर वो हद से ज़्यादा है, जैसे हमने बोला था ना कि कोई आपकी कॉलर पकड़ ले तो क्या करना है, कोट ही छोड़ देना है। तो अगर वो सर पे ही हावी हो जाए, गला ही पकड़ ले, तो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति से एकदम दूरी बना लेना चाहिए, ठीक है। ये नार्सिसिस्ट का मीनिंग आज सही से समझाए मैडम जी। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दीजिए, थोड़ा प्रिंट निकाल लेते। चलिए ठीक है, बताइए।
ओके, तो बात समझ में आ गई कि हमें कोई भी कुछ भी करे, हमारे अंदर भरोसा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। इसीलिए ज्ञान है कि कोई आपका यूज ना कर सके, कोई आपको मैनिपुलेट ना कर सके, कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके। ठीक है, जो भी आपका फ़ायदा उठाए, जो भी सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है और ज़्यादा आपको ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। उनसे आपको जीवन में कभी भी सुकून और सुख नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? चाह के भी आप कितना भी कोशिश कर लें, 4 दिन से ज़्यादा वो सही नहीं रह सकते। वो तो अपनी औकात में आएंगे ही आएंगे, है ना। चलिए, तो आज आपके सवाल का जवाब मिल गया राजेश जी, समझ में आ गया आपको? हाँ मैडम। है ना। अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि जैसे आपकी कमजोरी जानता है कि अगर आप अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हो तो वो उसी का फ़ायदा उठाएगा, वो बार बार उसी चीज़ की धमकी देगा आपको। समझ रहे हैं? तो ऐसे दिखाना है कि मुझे प्यार ही नहीं, तुम चाहे जो भी करो मुझे मतलब ही नहीं, तुम्हें जैसे रहना है रहो। ये अपने आप में अपने आप को मजबूत बनाना होगा, है ना। आप कमजोरी तो अपनी बिल्कुल दिखाना ही नहीं उनके सामने, ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि वो आपकी कमजोरी पे ही वार करते हैं, है ना। एक कमजोरी तो ये हो गई कि आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो, दूसरी कमजोरी ये हो गई कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी हर बात मानो, है ना। तो प्यार का मतलब ये होता ही नहीं। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया ना तो दोबारा आप उनकी चाल में फंसोगे नहीं। ठीक है, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करना, प्यार का मतलब ये होता है कि तुम्हारे लिए जो सही है मैं वो करूँगा। ठीक है, जो सही है वो करूँगा, अगर सही नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। चाहे तुम्हें प्यार मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, मैं नहीं करता तुमसे प्यार। रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो। ठीक है, क्योंकि प्यार एक तरफा नहीं होता, प्यार दोनों तरफ से होता है। आप भी तो कह सकते हो कि तुम भी मुझे अगर प्यार करती हो तो ऐसे क्यों नहीं रहती हो। ठीक है, और फिर ज़्यादा बहस करना भी नहीं तो वो फिर यही कहने लग जाएंगे कि मतलब बहस हो जाएगी, मैं ऐसा करती हूँ तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम मेरे लिए नहीं करते हो ना, फिर बहुत बात का बतंगड़ बनता है, कोई मतलब नहीं, है ना। हाँ बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बताइए। सब लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, है ना। वो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी भावनाओं, आपके इमोशन का फ़ायदा उठाते हैं। बस उनके सामने अपनी कमजोरी प्रकट नहीं करना। जैसे ही पता चल जाए कि सामने वाला आपका इस्तेमाल करना चाहता है ना, तो सिर्फ अपने आप को मजबूत दिखाना है। कमजोरी हो तो भी नहीं दिखाना है, उसके सामने तो बिल्कुल नहीं दिखाना है, और फिर उस पर काम करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। अगर दिख गया कि मैं कमज़ोर हूँ और इस वजह से वो मेरा फ़ायदा उठा रहा है, तो उसे नहीं दिखाना है कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन अपनी कमज़ोरी में अपने आप काम करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। ठीक है, ठीक है। जब आप मजबूत होते हो ना तो ऐसे लोग आपके आसपास भी नहीं भटकते। डर उन्हें होता है जो कमज़ोर होते हैं, है ना। अब जैसे हमारे पास हिम्मत ही नहीं कि कोई आके ऐसे भटक जाए। हम बहुत कम लोगों से मतलब रखते हैं, और जो रखते भी हैं तो ऐसे लोगों से जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ रहते हैं। बेईमान लोगों की जगह ही नहीं हमारे पास, है ना। तो ऐसे अपना वो बनाओ, ऑरा बनाओ, अपना जो क्षेत्र है ना ऐसा होना चाहिए कि बेईमान लोगों का प्रवेश ही वर्जित हो जाए, आ ही ना पाए वो आपके आसपास, भटक ही ना पाए, है ना। अब जैसे क्या होता है कि कभी कभी मजबूरी में फंस जाते हैं कि किसी और की गलती की वजह से, जैसे किसी ने हमारी शादी ज़बरदस्ती करा दी या हम ऐसे बंधन में बंध गए कि तो फिर जैसे ही समझ में आए वैसे ही उस बंधन को ख़त्म कर देना है, बिल्कुल रहना ही नहीं साथ में। समझ रहे? नहीं समझ में आया तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हरकत समझ में आ जाए कि अब ये व्यक्ति नैरसिस्ट है और ये अब मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है, वैसे ही उसे बोलो भाई 2 कदम दूर ही रह, मुझे ऐसे रिश्ते को चलाना ही नहीं है ना। पर लोग क्या करते हैं कि मुझे खुशी देना है, मुझे तो बस उसकी मदद करना है, मेरी तो जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इन सबको तोड़ना है ना। ना नैतिकता है, ना जिम्मेदारी है, ना सामाजिकता है, कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके ऊपर सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि आपके ऊपर अगर बंधन होता है ना, उससे आपको आज़ाद होना है, बस। इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना माँ के लिए, ना पिता के लिए, ना पति के लिए, ना बच्चों के लिए। ये सब अपने आप हो रहा है, यहाँ संयोग बस मिल रहे हैं, कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। समझ रहे हो? कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर गलत है तो गलत है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम्हें सही तरीके से रहना है तो रहो, और अगर एक बार कोई व्यक्ति 20-22 साल होने के बाद गलत हो गया ना, तो उसका सुधरना बहुत मुश्किल होता है ना। बचपने में माँ बाप ने अच्छे से, डेवलप हो जाता है। हाँ, तो
वो तभी होता है जब उसे खुद में एहसास हो कि मैं गलत हूँ, तभी वो सुधर सकता है, दूसरा नहीं सुधार सकता उसको। ठीक है, चलिए। मैंने एक और चीज नोटिस किया है, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उनको कंट्रोल, मतलब वो अपने आजू बाजू जितने भी लोग होते हैं सबके ऊपर कंट्रोल जमाना चाहते हैं। उनको पावरफुल फील करना होता है, और लाइक अगर उनके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर वही लड़ाई झगड़ा होता है। नहीं, वो क्या करते हैं, अपनी तारीफ सुनना, अपनी बड़ाई, और अपने आप को पावरफुल क्यों बताते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं उनके हाथ में उनकी कमजोरी होती है ना। वो लोग बहुत इनसिक्योर भी होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब वो लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं अपने आप में, इसलिए वो हमेशा चाहते हैं कि उनके आजू बाजू जो भी लोग हैं वो उनकी तारीफ करें। हाँ, क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, वो दूसरों के दम पे ही होते हैं, है ना। हाँ, उनको नहीं पता होता उनका सेल्फ वर्थ, उनको कुछ नहीं पता होता। तो बस बहुत कुछ आपको पता है, दूर रहना ऐसे लोगों से, है ना। हाँ, मैं दूर ही हूँ। चलो ठीक है। मतलब जितना हो सकता है, फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं ना। नहीं, सबसे ज़्यादा फैमिली में ही होते हैं, क्योंकि बाहर वाला इतना करीब नहीं रहता हमारे जितना फैमिली वाले ही हमें सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं फैमिली वाले से ज़्यादा अटैच होते हैं, और आउटर वर्ल्ड से उतना ज़्यादा नहीं। तो अगर आउटर वर्ल्ड में अगर कोई नार्सिसिस्ट कोई मिल भी गया, तो हम लोग जो बाउंड्री होता है सेट करते हैं उसको क्रॉस नहीं होने देते, ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं होने देते खुद को। पर अगर हमारा कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई रिलेटिव ऐसा कोई होता है, तो उनसे एक अलग अटैचमेंट होता है, तो उससे थोड़ा दूर करने में, खुद को दूर करने में थोड़ा बुरा लगता है और गिल्टी होता है। नहीं, वो तब होगा जब अपने स्वार्थ को छोड़ोगे, है ना। स्वार्थ अगर पकड़ रखा है तो नहीं दूर हो पाओगे, है ना। कुछ ना कुछ अगर उनसे मिल रहा है ना तो उन्हें छोड़ नहीं पाओगे आप, समझ रहे हो। हाँ। तो बस यही है कि अपने आप पे सेल्फ डिपेंड होना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना है, और सही के साथ रहना है। गलत व्यक्ति को सीधे मुंह पे बोलना है तुम गलत हो, बुरा लगे अच्छा लगे, है ना। गलत हो तो गलत हो, हमें नहीं बर्दाश्त है, हम नहीं चल सकते तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे तुम्हारी गलती समझ में आ रही है। ठीक है, बस सीधे सीधे बोलना है, डायरेक्ट नहीं करना है। नहीं रहना तो नहीं रहना, नहीं करना तुम्हारा काम तो नहीं करना, कर लो जो करना है। अगर स्वार्थ नहीं है तो डर नहीं है, और स्वार्थ होगा तो डर जाओगे, फिर करना ही पड़ेगा, है ना। धमकी दे देंगे कि तुम अगर नहीं करोगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं करेंगे, वहीं पे आप फिसल जाते हो, है ना। चलो ओके।